तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। उससे पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम ऐसे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे हम अंकित मूल्य। तो हमने क्या माना सबसे पहले, अंकित मूल्य। देखिए, बहुत ही आसानी से ये प्रश्न लगेंगे। अंकित मूल्य बराबर कितना मान लिया, x रुपया मान लिया। अब इस पर 20% का छूट देता है तो हो जाएगा x गुणते 20 का छूट देगा तो 100 में से 20 घटाएंगे 80/100। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 24 के बराबर। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 8 एक कम 8 और 8 त्रिक 24, यानी x बराबर यदि हम निकालें तो 10 का 3 में गुणा करा देंगे तो 10 तिहाई हो जाएगा 30 रुपया। यानी जो उसका अंकित मूल्य है वो तो निकल आया 30 रुपया। अब कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर, अंकित मूल्य है हमारा 30 रुपया, यदि इस पर 30% छूट देगा तो 100 में से 30 घटाएगा तो बचेगा आपका 70 और बटा के 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, कितना हो गया आपका 7 त्रिक 21 रुपया। यानी यदि अंकित मूल्य पर 30% छूट दिया जाता है तब इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 21 रुपया होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है हमारा 21 रुपया और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि 10 वर्ष पूर्व कमला की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी होगी, तो कमला की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले देखिए, बात है 10 साल पहले की। तो इधर है आपकी माता जी और इधर है कमला, ठीक है। अब अगर हम 10 साल पहले कमला की आयु x वर्ष माने तो माता की आयु क्या होगी, तो आप कहोगे 4x वर्ष होगी, ठीक है। अब यदि इनकी वर्तमान आयु निकालें, यानी वर्तमान आयु क्या होगी, तो 10 साल पहले है तो 10 साल जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो माता की आयु हो जाएगी आपका 4x + 10 और कमला की आयु हो जाएगी x + 10। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी होगी। तो 10 वर्ष पश्चात कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वर्तमान से 10 साल बाद। तो वर्तमान आयु हम निकाल चुके हैं 4x + 10 और x + 10। तो यहाँ पे 10 साल और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा x + 20। अब ये रही कमला की आयु और ये रहा माता जी का आयु। तो जो माता जी का आयु है वो कमला की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x + 20 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x + 40। अब इसको जब हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 10 वर्ष, ठीक है। तो जो कमला की आयु हो गई वो 10 वर्ष होगी। अब ऑप्शन में देखिए दिया है 15, 10, 20 और 30। आपने 10 देखा, तुरंत ऑप्शन नंबर बी टिक किए और आगे बढ़ गए, और यहीं आपका सवाल हो जाएगा गलत, क्योंकि आप जो x वर्ष माने हो वो वर्तमान आयु नहीं है, वो 10 साल पहले की आयु है। और हमसे पूछा है क्या, वर्तमान आयु बताइए। तो कमला की वर्तमान आयु निकालने के लिए आपको x में 10 जोड़ना पड़ेगा, यानी x का मान 10 है, इसमें जब आप 10 जोड़ोगे तो आएगा 20 वर्ष और यही कमला की वर्तमान आयु होगी। तो कौन सा उत्तर अब सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका 20 वर्ष और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यदि आराम से हल करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, यदि आप घबरा कर हल करेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही आसानी से लगेगा। देखिए कैसे, कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसे खाली करने के लिए एक पाइप और लगा हुआ है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। देखिए, यहाँ पर एक टंकी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये टंकी जब है तो इसको भरने के लिए इसमें 2 नल लगे हुए हैं और एक नल है जो कि इसको खाली करता है। अब यदि इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी क्या करती है, 50 मिनट में भर जाती है। तो अकेला तीसरा पाइप जो कि खाली कर रहा है टंकी को, कितने समय में खाली करेगा। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यानी देखिए, पहली जो टंकी है
वो तो भर रही है आपका 60 मिनट में, तो 1 बटा के हम कर देंगे 60 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा के 75, और यहाँ तीसरी जो टंकी है वो खाली कर रही तो 1 बटा x कर देते हैं और ये हो जाएगा 1 बटा 50 की, यानी 50 को इस तरफ लाइए तो x को उस तरफ भेज दीजिए। अब देखिए 60 75 और जो 50 का एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका 300। ठीक है, अब देखिए 6 पंचे 30 और 75 चौका आपका हो जाएगा 300, अब यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 6 30 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में रहेगा क्योंकि इस तरफ लाओगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ होगा 1 बटा के x। अब देखिए 5 4 9, 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, यानी ऊपर हो गया आपका 3 बटा 300 बराबर हो गया 1 बटा x के, तो 3 1 कम 3 और 3 दहा में 30, यानी ये 100 हो जाएगा। यानी यदि हम कहें कि x की वैल्यू आपका कितना आएगा तो आप कहोगे 100, क्योंकि ये सभी मिनट में दिए हैं तो ये भी आंसर मिनट में आएगा 100 मिनट। यानी जो तीसरा पाइप है वो टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, तो 100 मिनट में खाली कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया है 100 मिनट और यही हमारा सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो चौथा प्रश्न है वो भी बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा और बहुत ही एकदम चुटकियों में सॉल्व होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे कह रहा है विजय ने 5000 रुपया का कर्ज 2 वर्षों के लिए लिया है, उसे कुल 5408 रुपया लौटाने पड़े, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या थी। यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज का। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है और हेल्प मिलती है कि आपके लिए हम ऐसे वीडियो और बनाते रहें। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो दिया है ये आपका है मिश्र धन। ठीक है, अब मिश्र धन को दर्शाते हैं ए से, तो ए बराबर फार्मूला क्या होता है आपका कि 1 प्लस आर बटा के 100 पावर यन जो कि समय है, आर दर है, पी मूलधन है और ए मिश्र धन है। तो यहाँ पे मिश्र धन दिया था 5408 और यहाँ पे जो मूलधन दिया था वो दिया था आपका 5000 और यहाँ पे 1 प्लस आर हमसे पूछ रहा था, बटा 100 कर देंगे और यन का मान है 2। अब देखिए इसको काटेंगे, ये जो 5000 इसको बटे में लाएंगे तो काट देंगे, यहीं पे काट देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2500 और जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2704, तो बटे में लाएंगे तो हो जाएगा 2704 बटे के 2500। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आर बटा के 100 की पावर यहाँ पर 2। ठीक है, अब क्या कर देंगे, अब 2704 और 2500 का वर्गमूल निकालेंगे, तो ये जो 2704 है ये 52 का वर्गमूल है। ठीक है, और जो 25 है वो 50 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आर बटा के 100। अब 1 इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 50 बटा के 52 माइनस, यहाँ 52 कर देते हैं, माइनस 1 बटा 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका आर बटा के 100। अब देखिए 50 से कम 50 और 52 में से 50 को घटाएंगे 2 बचेगा और 2 से 50 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी यहाँ पे कुल मिला जुला के होगा 1 बटा 25 और यहाँ पे होगा आर बटा के 100। तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी जो आर की वैल्यू आई वो आई आपका 4%। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दिया है 6%, 20%, 4% और 30%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4% और यही हमारा उत्तर भी आया है और यही हमारा सही ऑप्शन भी हो जाएगा। यानी जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है और यही हमारा सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो 5वां प्रश्न है वो भी बहुत ही आसानी से लगेगा और बहुत ही आराम से लगेगा। देखिए कैसे, कह रहा है 9 रुपया प्रति मीटर की दर से किसी वर्गाकार प्लाट के चारों ओर बेड़ा लगवाने का जो व्यय है वो 432 रुपया है। उसी प्लाट पर टाइल लगवाने की कीमत क्या होगी यदि टाइल लगवाने की दर 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो। तो देखिए एक आपका वर्गाकार प्लाट है। ठीक है, ये वर्गाकार प्लाट है और इसके चारों तरफ इस तरीके से यदि हम बेड़ा लगवाएं तो इसका खर्च कुल कितना आता है 432 रुपया और 1 मीटर का खर्च कितना आता है तो 9 रुपया। यदि आपको इसका परिमाप निकालना हो, ठीक है, यदि आपको क्या निकालना हो इसका परिमाप, मतलब चारों तरफ कितना बेड़ा लगा है, तो आप कुछ मत करिए, पहले 432 से 9 में भाग कर दीजिए, मतलब 432 में 9 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 चौक 36, अब यहाँ पे हो जाएगा 9 आठे 72, यानी इतना मीटर जो है इसका परिमाप आया। तो देखिए वर्ग का जो परिमाप होता है आपका, जो वर्ग का परिमाप होता है
वो क्या होता है आपका, ये होता है 4 गुणित भुजा। तो 4 गुणित भुजा बराबर आ गया 48। तो जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, यानी जो इसकी भुजा आ गई वो आ गई 12 मीटर। ठीक है, जब भुजा इसकी 12 आ गई, चूंकि वर्ग है तो सभी भुजा 12-12 मीटर का होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए आप, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि इस पर टाइल लगवाने की कीमत यदि 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो तो कितना खर्चा आएगा। तो इसका जब क्षेत्रफल आप निकालोगे तो क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर, यानी 12 का कर दीजिए आप स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 144। इसी में आप गुणा करवा दीजिए 20 का। तो देखिए ये हो जाएगा 44 दूना 88, 1 दूना 2, यहाँ पे 0 लगा देंगे। यानी यदि वो टाइल लगवाता है तो उसका खर्चा कितना आएगा, तो 2880 रुपया आएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन दिया है, यहाँ दिया है 2220, 2150, 1180, 2880 और यहाँ पे 1162। तो हम लोगों का जो ऑप्शन आया है, मतलब उत्तर आया है, वो 2880 आया है। तो हमारा कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 2880 वाला सही उत्तर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो 6वां प्रश्न है, देखिए वो भी बहुत शानदार है और बहुत ही आसानी से लगेगा। कह रहा है खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 2 घंटा विलंब से पहुंचा। बताइए उस हवाई जहाज के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या थी। देखिए यहाँ पे आपका दूरी दिया है, तो सबसे पहले हम लोग समय निकालेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा के चाल। ठीक है, दूरी बटा के चाल होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम चाल जो है आपका, ये जो हवाई जहाज का, वो मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे जो समय लगता है, यदि वह कम न करता अपनी चाल तो कितना लगता, 1200 बटा x घंटा लगता। ठीक है, लेकिन अब वह अपनी चाल में 300 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है, तो अब उसकी चाल कितना हो जाएगा, तो x माइनस 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब समय कितना लगेगा, क्योंकि दूरी वही है 1200, तो समय बराबर हो जाएगा आपका 1200 बटा x माइनस 300। अब ये घंटा, तो अब क्या करना है, अब यदि इसमें में से इसको घटा देते हैं तो हमारा जो विलंब होता है वो 2 घंटे का होता है और 2 घंटे के बराबर ये हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप करिए 1200 बटे x माइनस 300 माइनस 1200 बटा x। अब ये बराबर होगा 2 के। अब यदि हम 1200 को 2 से काटें तो ये हो जाएगा आपका 600, यहाँ पर भी 600। आप 600 कॉमन ले लीजिए, तो 600 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस x प्लस 300, और इसका यदि गुणा करवाएंगे इनका आपस में, इन पूरे का यानी इसका पूरा का, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 300x। ठीक है, तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा और 6 तरीक हो गया आपका यहाँ 18,000 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,80,000 हो जाएगा। और ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 300x। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, इसको पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 300x और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1,80,000 और बराबर 0। जब इसको खंड करेंगे तो देखिए इसका जो खंड होगा वो आएगा माइनस 600 और प्लस 300। देखिए 6 तरीक 18 हो गया, अब 600 में से यदि 300 घटाएंगे तो माइनस 300 आएगा। अब ये जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 600। ठीक है, माइनस वाले को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो यहाँ पे हमने चाल माना था x किलोमीटर प्रति घंटा और चाल आ गया आपका x का मान 600, यानी 600 किलोमीटर प्रति घंटा तो आपका हवाई जहाज का चाल है। तो यदि तो पूछ रहा था कि हवाई जहाज के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या थी, तो देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारी थी 1200, यहाँ पे देखिए दूरी बराबर 1200 थी और जो हमारा चाल था वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो जो समय लगेगा वो कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा, यानी जो समय लगता था वो 2 घंटे लगता था। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो देख रहे हैं कि हम ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका 2 घंटा और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 4 सेमी और 8 पाई वर्ग सेमी है। उस बेलन के आधार की त्रिज्या बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इस तरीके का कुछ बेलन बना लेते हैं।
तो बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है आपका, तो ये होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, और ये दिया है आपका कितना 8 पाई, और यहाँ पर कहा है कि ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है आपका 4 दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 पाई से 2 एक कम 2 और 2 चौक 8, यानी ये कट के 4 हो जाएगा। r की वैल्यू हमें नहीं दिया है, h की वैल्यू दिया है 4 प्लस यहाँ लिख देंगे r, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 4। अब गुणा करवा लीजिए, तो जब गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 4r प्लस r स्क्वायर, इसको इस तरफ लाएंगे तो -4 बराबर हो जाएगा 0। इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4, x स्क्वायर नहीं ये r स्क्वायर है, प्लस 4r माइनस 4। अब इसका गुणनखंड नहीं होगा, अब आप गुणनखंड करते रहिए, परेशान हो जाएंगे। जब परेशान हो जाएंगे तो एक आपका उपाय सूझेगा, कौन सा, कि इसमें पूर्ण वर्ग विधि लगा देते हैं, आराम से इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग विधि क्या है, यानी देखिए अगर इसको हम पूरा पूरा बनाएंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 4r, इसमें प्लस 4 ऐड कर दें तो ये एक सूत्र बन जाएगा। अब ये जो -4, अब देखिए 4 जोड़ रहे हैं तो 4 घटाएंगे भी ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। आप कहोगे ये -4 का क्या हुआ, तो -4 को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, बराबर 0। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका r प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 4 4 हो जाएगा 8, 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। यानी ये हो जाएगा एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ये हो जाएगा r प्लस 2 यहाँ प्लस 2 अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका r प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब ये वाला जो है, ये वाला मान हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों माइनस में आ जाएंगे, ये वाला मान काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जो r बराबर है, r बराबर निकालेंगे तो ये प्लस है, हो जाए ये माइनस है तो हो जाएगा आपका प्लस, यानी 2 अंडर रूट 2। अब ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस, यानी जो r की वैल्यू है वो आया 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 सेंटीमीटर। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो दिया है 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 सेंटीमीटर, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए जो हमारा 8वां प्रश्न है वो भी बहुत ही शानदार है और बहुत ही आसानी से लगेगा। कैसे, देखिए एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए ये रेलगाड़ी है और यहाँ पर है पेड़, ठीक है। अब ये रेलगाड़ी जब इस पेड़ को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, ठीक है, यानी जो डिस्टेंस होगा वो 125 मीटर होगा, और जो समय दिया है वो दिया है 30 सेकंड। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आप जानते हो दूरी बटा के समय होता है, यानी d बटा के t, तो ये हो जाएगा 125 बटा 30। ये तो मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन जो हमारा ऑप्शन दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कर देंगे 18 बटा 5 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से काटिए तो 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30। अब 5 का 5 में गुणा कराएंगे, 5 पचे हो जाएगा यहाँ पे 25, और 25 से कम 25 और 25 पंचे 125। यहाँ 5 का 3 में गुणा करवा दीजिए तो 5 तिहाई हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो रेलगाड़ी की चाल होगी वो हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न 9वें की तरफ और देखते हैं कि हमारा 9वां प्रश्न क्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, और अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमको बहुत हेल्प करता है और बहुत ही मोटिवेशन देता है, ताकि हम ऐसे आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। करा कि एक स्टीमर धारा के अनुप्रवाह एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह 4 घंटे में जाता है, यानी एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह वो जाएगा तो समय कितना लेगा, समय लेता है आपका 4 घंटा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसी दूरी को वह विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करता है, मतलब इस तरफ जाएगा तो 4 घंटा लगाएगा, इस तरफ आएगा तो 5 घंटा लगाएगा, ठीक है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी जो पानी का बहाव है उसका जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या है, यानी दूरी आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि जो स्टीमर है उसकी चाल आपका x किलोमीटर प्रति घंटा है,
यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहोगे दूरी पूछ रहा है, चाल काहे निकाल रहे हैं, तो देखिए चाल निकालेंगे तभी जाके दूरी पता चलेगी। तो दूरी बराबर आपका फार्मूला होता है चाल गुणित समय। तो देखिए चाल हमारा है यक्स। अब चूंकि धारा की दिशा में जब जाएगा तो आपका धारा हेल्प करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस 2, और जो समय लगता है उसको 4 घंटे लगते हैं। और चूंकि दूरी समान है तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो यहाँ पे चाल, अब देखिए धारा के जब विपरीत आएगा तो धारा इसका विरोध करेगा, यानी x माइनस 2 गुणित हो जाएगा आपका 5। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 8 बराबर यहाँ 5x माइनस 10। अब माइनस 10 को इधर ले आएंगे तो x बराबर आ जाएगा कुल मिला जुला के 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका स्टीमर की चाल है। अब दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणित समय। तो चाल आपका कितना है, तो चाल है आपका, चूंकि कह रहा है दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी है, तो यहाँ पे मान लेंगे स्टीमर की चाल प्लस धारा की चाल, और जो समय लगता था आपको 4 घंटे लगता था, तो d बराबर यहाँ पे 20 बटा के हो जाएगा 4, और 4 पंचे 20, यानी जो d बराबर है आपका, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, यहाँ पे बटा कर दिए, गलत हो गया, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे, अरे ये कौन सा प्रश्न आ गया भाई, ये आ गया आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका, थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। दूरी बराबर होता है क्या आपका चाल गुणित समय होता है, ठीक है, और हम बटा कर दे रहे थे। दूरी बराबर चाल गुणित होता है समय, तो यहाँ पे क्या था, चाल जो हमारी थी वो हो जाएगी 18 प्लस 2, और जो समय होगा 4 घंटा होगा। ये धारा की दिशा में निकालें, चाहे आप धारा की दिशा में निकालें चाहे विपरीत निकालें, दूरी वही आएगी। तो 18 2 20, और 20 चौक कितना हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर, यानी दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा था, तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी कितना आ गया, 80 किलोमीटर आ गया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो 80 किलोमीटर दिया है, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न बहुत ही जानदार है और बहुत ही आसानी से लगेगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए कह रहा है 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 तथा 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 4 घंटे में भरने के लिए बी को कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए। तो मान लेंगे बी को x घंटे बाद बंद कर देना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बटा के 6 प्लस x बटा के 8 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, चूंकि टंकी को पूरा एक भाग माने हैं। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 बटा के 3, और जब पक्षांतर करेंगे इस तरफ तो यहाँ पे हो जाएगा x बटा के 8, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 बटा के 3, तो 3 एक कम 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बटा 3 आ जाएगा, यानी x बटा के 8 बराबर 1 बटा के 3। इसका तिर्यक गुणा करवा लीजिए, तो x बराबर आ जाएगा आपका 8 बटा के 3। तो पूछ रहा था कि बी को कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए, तो 8 बटा 3 घंटे बाद बी को बंद कर देना चाहिए, ताकि टंकी पूरा का पूरा 4 घंटों में भर जाए। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8 बटा के 3, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि इस चैनल पर SSC GD का मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।